बीच एक अहम जानकारी और अपने दर्शकों को दे दें। अमेरिका रूस में परमाणु युद्ध की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर कभी भी छिड़ सकती है। अमेरिका रूस की परमाणु संधि होगी खत्म। नई संधि में परमाणु हमले की आशंका तेज है। यूएस पर कभी भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है रूस, और इस बात की पुख्ता तैयारी, पुख्ता बंदोबस्त किए जा चुके हैं। मनीष झा, ये जानकारी जो हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, ये दुनिया के लिए कितनी बड़ी चिंता का सबब? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने देखा है कि दशकों से किस तरह से अमेरिका और रूस के बीच में ये खतरा अक्सर देखने को मिलता है कि कभी कभी दोनों देश एक दूसरे पर परमाणु हमला करने की हालात में पहुंच जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यही है, यही कह सकते हैं आप कि दुनिया का सौभाग्य है कि दोनों देशों ने कम से कम एक दूसरे पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अब तक किया नहीं है, बल्कि क्यूबा के संकट में तो लग रहा था कि अब तो हो ही गया है। लेकिन आज की तारीख में जब रूस और अमेरिका के बीच में अदावत के से अलग चीन अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 है, तो ये मेरी अपनी राय है कि अभी फिलहाल रूस और अमेरिका के बीच परमाणु जंग से ज्यादा रूस अमेरिका के लिए प्राथमिकता चीन को नियंत्रण करने में है। और इसलिए आप देखिए कि लगातार अमेरिकन प्रेसिडेंट हो या पूरा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, उसका सारा फोकस चीन की तरफ है। बस केवल उसकी कोशिश यही है कि रूस और चीन का कोई ऐसा गठबंधन ना हो जो अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बने। जी बिल्कुल 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 मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। और आप देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान को लेकर जो शांति की अपील रशिया की तरफ से की गई थी, वो अब काम नहीं आ रही है, उसका कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब यही वजह है कि आर्मेनिया के लिए जंग के मैदान में रूस उतर सकता है, अपनी शांति सेना भेज सकता है। इस बात के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। कुछ और अहम वीडियोस, अहम तस्वीरें हमारे पास जंग के मैदान से आ रही हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि अफगान फोर्स के ठिकानों पर उधर तालिबान का बड़ा हमला हो गया है। तालिबान ने अफगान फोर्स के अड्डों पर बरसाए हैं बम। अफगानिस्तान के वर्दक में तालिबानी स्ट्राइक हुई है। यूएस अफगान फोर्स को तालिबान ने खुला चैलेंज कर दिया है। आपको याद होगा कि तालिबान ने किस तरह से सपोर्ट किया था, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा चुने जाने की दुआ मांगी थी। उसके बाद अमेरिका में यह बड़ा मुद्दा बना, जो बाइडेन ने इसे भुनाने की कोशिश की, और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निर्देश दिए तालिबान पर स्ट्राइक के, जिसमें तालिबानी आतंकी 100 से ज्यादा मारे गए। और अब तालिबान ने खुला चैलेंज दे दिया है अफगान फोर्स को और अमेरिकी एयरफोर्स को। कसवर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। कसवर, इस वक्त खास तौर पर अफगानी एयरफोर्स और तालिबान के बीच जो जंग जैसे हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरह से एयर स्ट्राइक की जा रही है, ये किस दिशा में जाती हुई चीजें नजर आ रही हैं? सुमीर, आपने बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन किया है। अफगानिस्तान की बात की जाए तो हम सारे ये समझ रहे थे यहाँ पे इस्लामाबाद में एक बड़ी खुशखबरी ऐसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान बड़ा उसके ऊपर धमाल डाल रहा था कि इन्होंने जो एक डील करने की कोशिश की अफगानिस्तान और तालिबान और इनके साथ अमेरिका के साथ, तो इसका क्रेडिट इन्होंने मुकम्मल तौर पे ले लिया था। लेकिन जाहिर है ये एक अनहोली अलायंस था, एक अनहोली इनके नेगोशिएशन थी जो कतर में हुई है। तो हमारा पहले भी ये ख्याल था कि तालिबान यूएस विथड्रॉल से कम पे कभी भी नहीं मानेंगे। अब 2-3 दिन पहले जिस तरह आपने बात की है कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे एक मैसेज दिया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप अगर हमारे साथ सिंसियर हैं तो हम भी आपके साथ चलने को तैयार है। लेकिन जो अभी अटैक हुआ है, ये कुछ और शो कर है। मुझे लगता है कि इनके मामलात अभी बने नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।